बी फियरलेस। दोस्तों, ये बुक दुनिया को बदलने के लिए जरूरी एक इंस्पिरेशनल व्यू ऑफर करती है। जीन अपने खुद के एक्सपीरियंस को एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के रूप में देखती है। साथ ही इनको उसने बिजनेस, एक्सप्लोरेशन और फिलेंथ्रोपी जैसे एरियाज में अपनाया है। चाहे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेन गुडऑल हो या फिर इन्वेस्टर वॉरेन बफे, केस बताती हैं इन लोगों में एक बहुत खास क्वालिटी होती है और वो होती है फियरलेसनेस। दोस्तों, इस किताब के ऑथर हैं जीन केस, जो उन कुछ पायनियर्स में से एक थी जिनके स्टार्टअप ने अमेरिका को ऑनलाइन बना दिया था। वे 1997 से केस फाउंडेशन की सीईओ रही हैं, जो दूसरों को उनके ब्रेक थ्रू आइडियाज को साकार करने के लिए फंडिंग जुटाने में हेल्प करता है। तो आइए दोस्तों, इस किताब की इंग्लिश बुक समरी को सुनते हैं। दुनिया को बदलने के लिए 5 प्रिंसिपल्स के पीछे के माइंडसेट को समझिए। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आप एक दिन परेशान करने वाले आर्टिकल को पढ़कर यह सोच सकते हैं कि मुझे असल में इस बारे में कुछ करना चाहिए। शायद यह एक लोकल इशू हो सकता है, जैसे बेघर होना, या कोई एक इंटरनेशनल इशू जैसे एनवायरनमेंट। लेकिन आपकी सोच के ऑपोजिट और एक्शन लेने के लिए आपके शुरुआती इंपल्स के बावजूद आपका दूसरा विचार हो सकता है कि मैं मदद करना तो चाहता हूं, लेकिन मैं अभी अपनी लाइफ नहीं बदल सकता, यह बहुत रिस्की है। ऐसा सबके साथ होता ही है दोस्तों, और पॉसिबिलिटी है कि डेली कई लोगों के साथ ये होता है। ऑथर जीन केस समझते हैं कि एक्शन लेने के लिए करेज की जरूरत होती है, और ऐसा करना इजी है जैसे कि कुछ नहीं करना, लेकिन ऑटो पायलट पर बने रहने के कारण हम ये कर नहीं पाते हैं। लेकिन इन दिनों हमें साहसी लोगों की जरूरत है जो दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं। इसलिए लेखक ने उन लोगों को इंस्पिरेशन देने का फैसला किया जिन्हें करेज और फियरलेसनेस के साथ कुछ नया करने के लिए एक्स्ट्रा पुश की जरूरत होती है। केस के अकॉर्डिंग फियरलेस होने के लिए 5 प्रिंसिपल होते हैं। एक, बिग बेट खेले। दूसरा, बोल्ड रिस्क लेने वाला। तीसरा, फेलियर से सीखना। चौथा, अपने दुनिया के परे जाना। और 5वां, अर्जेंसी को डर पर विजय प्राप्त करने देना। तो दोस्तों, हम इन प्रिंसिपल्स के एक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स पर नजर डालेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर के गेम चेंजर को एम्पावर करके आगे तक हम आपको बढ़ा पाएंगे। तो आइए इस बुक समरी को सुनते हैं। दोस्तों, बिग चेंज के पीछे यूजुअली एक बिग बेट होती है जो ब्रेव हो सकती है और आप जैसे भी हैं उसी में से उभर कर आती है। तो आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में कोई भी यह नहीं जानता था कि पहला इंसान मून पर कैसे कदम रख सकता था। लेकिन भले ही उस रास्ते में बहुत सी रुकावटें थीं, जिसमें इस छोटे से फैक्ट को शामिल किया गया था कि टेक्नोलॉजी का अभी तक इन्वेंशन नहीं किया गया था। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने नेशनल टीवी पर दुनिया को एक बोल्ड प्रॉमिस किया कि अगले दशक तक एस्ट्रोनॉमिकल फीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऑथर इस तरीके के आइडिया को बिग बेट बनाने के तौर पर रेफर करते हैं, और ये एक फियरलेस पर्सन जो कि दुनिया में एक चेंज लाता है, उसके पीछे का फर्स्ट प्रिंसिपल है। दोस्तों, बिग बेट एक तरीके का ब्रेव प्लान होता है जो कॉमन अजम्पशंस को बताता है और लोगों का ध्यान खींचता है, जिस तरह से JFK ने 1961 में किया था। ब्रेव एंटरप्रेन्योर एलन मस्क ने 2030 तक हमें मार्स पर पहुंचने का एक बिग बेट तैयार किया है। और जब यह इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के CEO थे, उन्होंने यहाँ अर्थ में ट्रैवल करने के रिवॉल्यूशनाइजिंग तरीकों पर बेट लगाया था। दोस्तों, एलन मस्क के पास उनके विरोधियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जनवरी 2018 में उनके SpaceX प्रोग्राम ने उन कुछ क्रिटिक्स को चुप कर दिया जब उन्होंने सक्सेसफुली अपना रॉकेट लॉन्च किया। दोस्तों, अब स्पेस ट्रैवल एक अलग बात है, लेकिन बैलून पावर्ड इंटरनेट ब्राउजिंग कैसे होती है? दोस्तों, एस्ट्रो टेलर के अनुसार गूगल के द्वारा बनाई गई और इनोवेटर की निगरानी में एक डेवलपमेंट लैब एक्स में एक बैलून पावर्ड इंटरनेट अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट प्रोजेक्ट था। 2017 में हरिकेन मारिया के बाद प्यूरेटो रिको को ऑनलाइन वापस लाने में मदद करना इसकी एक सक्सेस थी। दोस्तों, लेकिन बिग बेट बनाने के लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। असल में आप इस समय लाइफ में कहीं भी हो, इस तरीके का एक बेट आप बना सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप लाइफ में कहीं पे भी हो। उदाहरण के लिए रेशल सुमैक को ही ले लीजिए, जो UCLA में सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। जब 2010 में उसने खुद को एकमात्र ऐसा पर्सन पाया जिसने अपने फेलो स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए एक फूड ड्राइव तैयार किया जो डिसेंट मील अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए, यह इस बात का सिर्फ एक साइन था कि स्टूडेंट्स की भूख के इश्यूज को
कैसे अंडर एप्रिशिएटेड किया गया था। इस फैक्ट के बावजूद कि कुछ स्टेट्स में हर 4 में से 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक बार फूड बैंक को विजिट करना पड़ता है और वो ग्रोसरी खरीदने में भी कैपेबल नहीं थे। सुमेख ने बिग बेट बनाया कि वह लॉन्ग टाइम से चली आ रही इस प्रॉब्लम को बदल सकती थी और उसने स्वाइप आउट हंगर नामक एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जो दूसरे स्टूडेंट्स को अपने अनयूज्ड फूड कार्ड की मनी को डोनेट करने देता था। आखिरकार उसके एफर्ट्स ने बराक ओबामा का ध्यान खींचा और अब वह 1.3 मिलियन से ज्यादा फूड डिलीवर करते हुए 30 से ज्यादा कैंपसेस में फैल गया है। बिग बेट्स भी अजम्पशंस को डिफाइन करके शुरुआत कर सकता है और नियर फ्यूचर में उसके लिए क्या छिपा हुआ है उसके लिए वेट कर सकता है। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यह एक अच्छा चांस है कि आप किसी पॉइंट पर किसी के द्वारा डिसअप्रूव्ड किए जाने से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब वो आपसे सिर्फ यही कहता है कि यह ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग चीजों को उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से वे हैं। ज्यादातर लोग नहीं कहते हुए पाए जाते कि ये अलग तरीके से मत करो यार, ये ऐसे होता है, इसको ऐसे ही चलने दो। और इसी कारण उनमें कुछ भी बदलने की कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं होता। लेकिन फिर भी दोस्तों दुनिया में ऐसे फियरलेस लोग भी होते हैं जो इन कॉमन अजम्पशंस को हटाते हैं और हमें दिखाते हैं कि बेहतरी के लिए चीजें बदल सकती हैं। ऐसे 2 लोग हैं, डेविड गिलबोआ और नील ब्लूमेंथल। एक दिन गिलबोआ को अपने चश्मे को बदलने की जरूरत थी और वो इस बात से डिस्टर्ब था कि एक नई जोड़ी उसे लगभग $700 की पड़ेगी। उसने फील किया कि बिना बैंक लूटे डिसेंट स्पेक्स पाने का कोई और तरीका तो होना ही चाहिए। ज्यादातर लोगों ने सिर्फ यह मान लिया कि चश्मा पाने का एक प्रोसेस होता है जिसमें एक आई एग्जाम, लेंस और फ्रेम पर सैकड़ों डॉलर खर्च करने के लिए एक शॉप पर जाना होता है। यह एक फिक्स्ड प्रोसेस होता था। लेकिन ब्लूमेंथल विजन स्प्रिंग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था जो डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों के साथ काम करती थी, आंखों के चेकअप करने और चश्मा बेचने वाली शॉप्स को चलाने के लिए ट्रेनिंग देती थी, जो एक दिन में $4 का चार्ज करती थी जिसे लोग अफोर्ड कर सकते थे। तो यहाँ पर एक लेस एक्सपेंसिव तरीका था और ये साबित करने के लिए ब्लूमेंथल और गिलबोआ को वॉरबाय पार्कर को लॉन्च करने के लिए सिर्फ $2,500 सीड मनी ही चाहिए थी। यह एक ऑनलाइन सर्विस थी जिसने सिर्फ $95 पेयर की कीमत वाले चश्मों का स्टाइलिश कलेक्शन ऑफर किया। रिस्पॉन्स ने साबित कर दिया दोस्तों कि आप रियल में ऑनलाइन चश्मे बेच सकते हैं। उनकी पूरी एंटायर इन्वेंटरी पहले महीने के भीतर बिक रही थी और जल्द ही 20,000 कस्टमर्स की वेटिंग लिस्ट बन गई थी। इन दिनों वॉरबाय पार्कर की कीमत $1.75 बिलियन है दोस्तों, जिसमें दर्जनों स्टोर्स हैं और लगभग 1,400 एम्प्लॉयज भी काम करते हैं। तो क्वेश्चनिंग अजम्पशंस के साथ बिग बेट आपको कॉर्नर में झांकने में भी मदद कर सकता है और आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या है। 1990 के दशक में ऐसे लोग थे जो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें अपने बिजनेसेस के लिए एक वेबसाइट बनाने की जरूरत क्यों है, यहां तक कि ईमेल अकाउंट की भी क्यों जरूरत है। आजकल इंटरनेट के बिना कुछ पाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ऑथर 1990 के दशक में एक ग्रुप में थे जो इंटरनेट के फ्यूचर पोटेंशियल को पहचानता था, जहां कई लोगों ने इसे प्रेज नहीं किया था, जिन्होंने स्टार्टअप के लिए काम करने की इच्छा में घबराहट व्यक्त की थी। तो वही स्टार्टअप एक दिन अमेरिका को ऑनलाइन में बदल देगा दोस्तों, उन्होंने सोचा ही नहीं था। ग्रेटनेस कंफर्टेबल होने से नहीं आती है, इसलिए रिस्क को गले लगाना बेहतर होता है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों आप शायद अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, राइट? कौन नहीं करता दोस्तों, सब लोग ही करते हैं। लेकिन जबकि आप उस जोन में अच्छा काम करने में कैपेबल हो सकते हैं, फिर भी असलियत यह होती है कि आप आराम से रहते हुए अमेजिंग और गेम चेंजिंग काम नहीं कर सकते। दुनिया को बदलने के लिए आपको अनकंफर्टेबल होने की जरूरत होती है, जो हमें फियरलेस होने के सेकंड प्रिंसिपल की ओर ले जाता है, यानी बोल्ड बनो और चांसेस लो। तो इमेजिन करिए दोस्तों कि क्या कोई प्रोसेस बन पाता या नहीं बनता अगर लोग कंफर्टेबल के ही फेवर में होते, या उन सभी एक्साइटिंग चीजों के बारे में आपका क्या विचार है जो हम पूरा नहीं कर पाते अगर हम सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन में ही बने रहते? क्या ये बोरिंग सा नहीं लगता दोस्तों, है ना? कई वुमेन और माइनॉरिटीज अपने वर्क प्लेस में खुद को अलग पाकर डिस्कम्फर्ट फील कर सकती हैं। यहाँ अलग होने में सिर्फ अनईजीनेस ही नहीं दिखती दोस्तों, यहाँ पर इस फीलिंग का प्रेशर भी है। आपका काम एक पूरे जेंडर या एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि ऑथर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की फर्स्ट फीमेल होने के लिए ग्रेटफुल फील करती है, वह एलिजा स्किडमोर की भी आभारी है, जो 1892 में सोसाइटी की फर्स्ट फीमेल बोर्ड मेंबर थी। स्किडमोर कई मायनों में रिमार्केबल थी और यह इस फैक्ट की वजह से था कि वह एक ऐसी लाइफ जीती थी जिसमें एक
ट्रेल ब्लेजर होने के लिए इनबॉर्न रिस्क टेकर होना पड़ता था। 19 साल की उम्र में वह ओबरलीन कॉलेज की फर्स्ट ग्रेजुएटिंग क्लास का हिस्सा थी, जिसमें वुमेन अलाउड थी। वहां से उन्होंने स्किडमोर के नाम के अंडर एक पॉपुलर न्यूज़पेपर कॉलम लिखा, जिससे उन्हें ट्रैवल करने और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इनफ मनी मिली दोस्तों। 1885 में वह अलास्का में एक स्ट्रीम शिप में सवार हो गई, जो कि अलास्का के यूएस का हिस्सा बनने से 75 साल पहले का किस्सा है दोस्तों। वहां पहुंचने के बाद उसने इस एरिया की फर्स्ट ट्रैवल गाइड लिखी, जो असल में बहुत डेयरिंग था। इसने स्किडमोर को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन की फर्स्ट फीमेल राइटर और फोटोग्राफर बना दिया, एक रोल जो उसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया और कोरिया सहित दूर दराज की जमीनों पर लेके चला गया दोस्तों। तो 19वीं सदी के एंड में 2 बच्चों की एक सिंगल मदर के रूप में कोई केवल इमेजिन ही कर सकता था कि ऐसी ट्रिप्स कितनी डिफिकल्ट और रिस्की रही होगी, जैसे कि स्किडमोर ने कर दिखाया था। लेकिन उसे दुनिया बदलने की चाह थी और उसने एक्सेप्ट किया इस तरीके के रिस्क और डिस्कम्फर्ट्स इसका हिस्सा होते ही हैं। दूसरे लोगों के काम का एडवांटेज लेना याद रखें और बोल्ड चांसेस लेने के लिए हाँ कहने में पछतावा करने से बचें दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एलिजा स्किडमोर जैसे ट्रेल ब्लेजर्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए और जो दरवाजे खोले वह आज आपके लिए इजी लग सकते हैं, जबकि दुनिया को बदलना पार्क में चलने जैसा नहीं होता दोस्तों। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर बार स्क्रैच से शुरू करना होगा और व्हील को हर बार फिर से रीइन्वेंट करना होगा। यहां तक कि थॉमस एडिसन जैसे एक इन्वेंटर आगे आने वाली बातों से बिल्कुल अवेयर थे और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को भी यूज कर रहे थे। लोग एडिसन को एक जीनियस मानते हैं, एक ऐसा जीनियस जो कई बार सो कॉल्ड यूरेका मूवमेंट से लगातार स्ट्रक होते जाते थे। जैसे लाइट बल्ब जैसा आइडिया प्योरली उनके ब्रिलियंट माइंड का ही एक कमाल था। लेकिन यहां तक कि एडिसन भी खुद को एक मोर ऑफ अ स्पॉन्ज देन एन इन्वेंटर मानते थे। इसी वजह से वह दूसरों के बनाए एडवांस से हाईली अवेयर थे और ये जानने के इच्छुक थे कि कैसे इन एडवांस को और बेटर बनाया जा सके। इसका और एक जीता जागता उदाहरण है जस्टिन क्नॉफ, एक 5th जनरेशन फार्मर जिसने फार्मिंग में नो टिलिंग अप्रोच सीखी। सॉइल इरोजन और टॉप सॉइल का उड़ जाना जैसे इश्यूज आज तक प्रॉब्लम बने हुए हैं दोस्तों। उन दिनों ऐसा कोई भी नो टिलिंग का तरीका नहीं था जो फार्मर्स को उनके खेतों की मिट्टी को उखड़ने से, उड़ने से, बहने से बचा सके। जब नॉफ ने अपने स्कूल में इस टॉपिक के बारे में सुना था तो उन्हें इसके सॉल्यूशन का आइडिया आया, कैसे सॉइल के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखा जाना चाहिए। और जल्द ही जब उन्होंने इसे स्टार्ट किया और उनको अमेजिंग रिजल्ट मिले दोस्तों, और उसकी फसल भी पहले से ज्यादा बड़ी और लंबी होने लगी। नॉफ अपने सीखे हुए ज्ञान को शेयर करना चाहते थे और अब उनको फुल ब्लोन नो टिलिंग मूवमेंट के एक लीडर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो आप करते हैं उसके तरीकों को बदलना एक रिस्की प्रपोजिशन होता है, लेकिन अगर आप रिग्रेट यानी पछतावे से बचना चाहते हैं तो आपको इन बोल्ड चांसेस को उठाना पड़ेगा। लोगों की आगे की लाइफ में आने वाले कॉमन रिग्रेट्स इस वजह से नहीं आते हैं अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ रिस्की ऑप्शन चुने होते हैं तब, बल्कि इस वजह से आते हैं कि क्या उन्होंने सेफली अपनी जिंदगी को अप्लाई किया। क्योंकि जो सिक्योरिटी में जीते हैं उनके सपने अधूरे रह जाते हैं और कहा जाता है ना दोस्तों, ज्यादातर अधूरे सपने शमशान घाट पे पाए जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी आप ऐसा ही करना चाहते हैं? नहीं तो बोल्ड चांसेस लीजिए दोस्तों। जरा देखिए कि कोडैक के साथ क्या हुआ था। 2000 से पहले तक ये कंपनी लगभग 70% की मार्केट हिस्सेदारी के साथ कैमरा फिल्म की लीडर थी। जब उन्हें डिजिटल फिल्म के साथ जाने या उनके मौजूदा स्टेटस पर ही बने रहने का डिसीजन लेना था तो उन्होंने अपने स्टेटस पर बने रहने को ही चुना। 2003 तक डिजिटल कैमरा की सेल्स ने फिल्म कैमरास को पीछे छोड़ दिया था दोस्तों, और 2012 में कोडैक दिवालिया हो गई थी। यहाँ यह सीख क्लियर है कि जब तक आप लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहते तब तक आपको रिस्क उठाने ही होंगे दोस्तों। अपनी फेलियर को अपना सबक बनाओ और बड़ी पिक्चर को अपनी नजरों के सामने बनाकर रखिए दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। कई लोग प्रोजेक्ट के फेल हो जाने पर भी मातम नहीं करते हैं, और आपने शायद देखा भी होगा कि कैसे बड़े गेम चेंजर फेलियर को एक अच्छी चीज की तरह लेते हैं। वे जानते हैं कि हर सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं फेलियर छिपी रहती है, क्योंकि यह भी उस प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट ही है। इसी वजह से थर्ड प्रिंसिपल यह कहता है दोस्तों कि फियरलेस होने के लिए अपनी फेलियर को इंपॉर्टेंस दीजिए। हाँ दोस्तों, अपने फेलियर को इंपॉर्टेंस देना बेहद जरूरी है।
तो स्टार्टर्स के लिए जब आपका फेलियर के प्रति एक हेल्दी एटीट्यूड रहेगा तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे दोस्तों। IBM के फाउंडर के तौर पर थॉमस जे वॉटसन ने एक बार एडवाइस दी थी कि अगर आप सच में सक्सीड होना चाहते हैं तो आपको दुगनी रेट से फेल होना चाहिए, जल्दी फेल होना चाहिए, फेल फास्ट। तो फॉर एग्जाम्पल ऑथर के केस फाउंडेशन में जो कि बोल्ड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को फंड देता है, उसमें फेलियर का साइन एक वार्निंग की तरह होता था कि प्रोजेक्ट्स इनोवेटिव नहीं है। आखिरकार जब हर प्रोजेक्ट खुद को अपनी लिमिट के बाहर जाके पुश करते हैं तो उनकी फेलियर रेट अच्छी खासी बड़ी होती है दोस्तों। और एक्स लैब के साइंटिस्ट एस्ट्रो टेलर याद है दोस्तों आपको, उन्होंने फेलियर को ऐसे ही टॉलरेट नहीं किया, वह उसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। टेलर ने एक टेड टॉक दिया था, द अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ सेलिब्रेटिंग फेलियर, और उसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक्स में उन्होंने अपने सेंट्रल डाउट को गलत साबित करके एक्टिवली अपने प्रोजेक्ट को साकार किया। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जान जाएंगे दोस्तों कि वहां एक बेटर चांस है कि आपको एक ब्रिलियंट आइडिया आएगा। फेलियर को एक्सेप्ट करने की दूसरी की ये होती है दोस्तों कि प्रोसेस का एक पार्ट होने की वजह से आपकी नजरें हमेशा बड़ी पिक्चर यानी गोल पर ही होनी चाहिए। एक पर्सन जो इस प्लैनेट में सबसे सक्सेसफुल लोगों में से अलग ही दिखाई देता है वो है वॉरेन बफे। एक बढ़िया इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर के तौर पर बफे अपने बिजनेस को एक लॉन्ग रन की फिलॉसफी की नजर से देखते हैं। वह किसी जील या ट्रेंड्स पर अटेंशन नहीं देते, इसके बजाय वह बिजनेस के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंटरेस्टिंगली साफ तौर पर देखा जाए तो बफे खुद को एक लेट ब्लूमर की तरह से लेते थे। उनके भाग्य का सितारा उनके 50th बर्थडे के बाद चमका और उनके 83rd और 87th बर्थडे के बीच उन्होंने इतनी ज्यादा मनी अर्न की जितनी कि उन्होंने अपने फर्स्ट 60 इयर्स में भी अर्न नहीं की थी दोस्तों। तो जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। जो जरूरी है वो यह नहीं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में फेलियर से बचे रहते हो या उसे मैनेज करते हो, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी लाइफ में आने वाली फेलियर से सीख कर अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं या नहीं। अपनी हद से बाहर निकलिए दोस्तों, अंधेरों से बाहर निकलें और उम्मीद के मुताबिक पार्टनरशिप करें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हर साल लेखिका यानी ऑथर अपने हस्बैंड के साथ आरवी में यूएस के चारों ओर घूमने जाती हैं। यह उन्हें ब्यूटीफुल सीनरी देखने का मजा देता है, लेकिन क्रूशली वो उन्हें लोगों से मिलने का मौका भी देता है जो अक्सर उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो रोड ट्रिप से यह पक्का होता है कि वो अपने दायरे से बाहर निकले, जो कि फीयरलेस बनने का फोर्थ प्रिंसिपल है दोस्तों। सबसे पहले अपने दायरे से परे जाने का यह मतलब है कि आप यह समझ पाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है और कैसे लाइफ के अंधेरों को दूर किया जाए और दिक्कतों से निपटा जाए। उदाहरण के लिए कई लोग यूएस सिटीज जैसे कि पिट्सबर्ग या डिट्रॉइट की लाइफ के बारे में कहते हैं कि वो बर्बाद हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उन जगहों को अपनी खुद की आंखों से देखोगे दोस्तों तो आप पाओगे कि वहां कुछ गजब के काम हो रहे हैं। तो उदाहरण के लिए फोर्ड और ऊबर दोनों ही पिट्सबर्ग में ऑटोमेटेड ड्राइविंग के ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के चलते वहां अच्छी खासी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह सिटी बहुत से बिजनेसेस जैसे कि बायोमेडिसिन, रोबोटिक्स और ऑल्टरनेटिव एनर्जी की फील्ड में बड़ी ही वेल्दी है। दूसरी तरफ डिट्रॉइट भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज की एक्साइटिंग पार्टनरशिप के चलते यह सिटी इकोनॉमिकली बहुत फल फूल गई है। क्यूकन लोन्स के मेन पर्सन डैन गिलबर्ट ने पूरा बिजनेस डिट्रॉइट में रीलोकेट कर लिया है। कंपनी के पास अराउंड 17,000 एम्प्लॉइज हैं और इसने सिटी के रियल एस्टेट और स्टार्टअप्स में डीपली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दोस्तों। अपने दायरे से बाहर देखना आपके फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट और यहां तक कि एक अनयूजुअल पार्टनरशिप पाने का सिर्फ अकेला एक ही रास्ता है। उदाहरण के लिए 2010 में नासा और लीगो ने एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लीगो सेट्स यूज किए गए, जबकि एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स को क्लासरूम्स में एक स्पेशली डिजाइन सिलेबस के जरिए से इंटरैक्ट किया गया। इस पार्टनरशिप का थैंक्स की जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ऐसी क्लासेस के जरिए से एस्ट्रोनॉमी में करियर बनाने की इंस्पिरेशन मिलेगी जो कि एग्जैक्टली नासा उम्मीद कर रहा था। 2014 में इसका एक और परफेक्ट उदाहरण देखा गया जब इबोला वेस्ट अफ्रीका में तबाही मचा रहा था। उसी वक्त जो हैजमेट सूट्स थे उनमें खामी पाई गई थी दोस्तों। उनको पहनने के लिए 30 स्टेप्स अपनानी होती थी और एक कंप्लीट प्रोटेक्शन भी नहीं देता था।
तो जब जॉन्स हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी ने बेटर डिजाइन के लिए ओपन कॉल की तो पता चला कि कौन जीता। एक सीमस्ट्रेस यानी कि एक सिलाई करने वाली लेडी जो वेडिंग ड्रेस सिलने में एक्सपर्ट थी। बेशक कुछ बेस्ट सॉल्यूशन सबसे अनयूजुअल जगहों से ही निकलते हैं दोस्तों, लेकिन जब तक आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप इसे फाइंड नहीं कर पाओगे दोस्तों। मूवमेंट को पकड़ने और संकटों का जवाब देने के लिए अर्जेंसी का इस्तेमाल कीजिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फियरलेस होने के लिए फाइनल प्रिंसिपल है कि अपनी अर्जेंसी को अपने डर पर विजय पाने दे दोस्तों। हर कोई डेंजर से बचने की कोशिश में फियर का एक्सपीरियंस तो करता ही है, लेकिन इस रास्ते पर चलने से आपको हर चीज को पॉसिबल करने की कोशिश में चांसेस को लेने, बोल्ड होने का भी हुनर मिल सकता है। इस डर से छुटकारा पाने का एक रास्ता यह भी है दोस्तों कि अर्जेंसी को इस डर पर हावी होने का मौका दीजिए, ताकि आप हर क्राइसिस यानी संकट और इमरजेंसी सिचुएशन का डटकर मुकाबला कर सकें। दोस्तों, जब किसी की बैक दीवार की तरफ होती है तो एड्रेनलिन हरकत में आता है और वह इंसान अमेजिंग चीजें करने को उत्साहित होता है जो वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर पाता है। किस्मत से अगर देखें कि आपके आसपास की दुनिया कहीं भी कुछ भी हो रहा हो और जब आप कहीं कोई क्राइसिस फाइंड करते हैं तो आप उसमें हेल्प करने के लिए अचानक से पैशनेट हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि आप अपने आप को एक ऐसा इंसान मानते हैं जो सपोर्ट दे रहा है किसी को और सपोर्ट दे सकता है। तो इस पैशन को अपना एडवांटेज बनाओ दोस्तों। जो लोग इस तरीके का रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑथर उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहती हैं और उनमें से कई लोग हैं जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ अमेजिंग चीजें करते हुए सक्सेस अचीव की है दोस्तों। उदाहरण के लिए जोस एंड्रिस एक वर्ल्ड रिनाउंड शेफ है जिनके नाम बहुत से अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट्स हैं दोस्तों, लेकिन वह यह बात भी मानते हैं कि द फेस ऑफ अमेरिकन डिजास्टर रिलीफ, यह सब लोकली वॉशिंगटन डीसी से शुरू हुआ, जहां उन्होंने पाया कि डीसी सेंट्रल किचन को सिटी में भूखे लोगों के लिए हेल्प चाहिए थी। लेकिन बाद में 2010 में उनका यह मिशन वर्ल्ड हंगर किचन के रूप में सामने आया, जब हेती में 7 स्केल के अर्थक्वेक ने बड़े लेवल पर तबाही मचाई थी दोस्तों। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हरिकेन मारिया के कारण प्यूर्टो रिको में फूड और वाटर की शॉर्टेज के बाद एंड्रियस ने किचन से दिन में 1000 मील सर्व करने का बीड़ा उठाया, लेकिन जल्द ही उनके इस काम में 1,75,000 मील्स पर डे की बढ़ोतरी हुई और आगे वो सपोर्ट से इसे 3.5 मिलियन के गोल्स तक पहुंचा पाए। जैसा कि एंड्रियस इसे दिखाते हैं कि अमेरिकन ड्रीम अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गया कि आपको एक फैंसी हाउस, एक कार या हाई पेइंग जॉब मुहैया कराई जाए। यह तो अब ऐसा है कि आपकी सक्सेस के साथ साथ दुनिया में औरों की भी भलाई का आप सोच सकते हैं और लोग ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। एंड्रियास के लिए भूख को मिटाने की अर्जेंसी ने उनको उस मूवमेंट को पकड़ने के लिए इनकरेज किया और जो वो हेल्प कर सकते थे वो उन्होंने किया। डेविड गिलबोआ और नील ब्लूमेंथल, जो वॉरबी पार्कर की सक्सेस के पीछे के 2 आदमी थे, उनके लिए गोल लोगों को वो ग्लासेस अवेलेबल कराना था जो वो अफोर्ड कर सके और इसी वजह से उन्होंने बाय अ पेयर गिव अ पेयर का कॉन्सेप्ट अपने बिजनेस मॉडल में डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में लगभग 4 मिलियन ग्लासेस के पेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए दोस्तों। खुद को इनर्शिया में नहीं रखें, जस्ट डू इट। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आपको भी किसी ना किसी से कभी कभार इंपल्सिव एडवाइस मिली ही होगी और आपको यह कहा गया होगा कि अपना काम सही ढंग से करो। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जितना ही आप इसके बारे में सोचते रहते हो, उतना ही कंफ्यूजन और एग्जॉशन के चक्कर में आप पैरालाइज्ड होकर खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से लोगों को अपने एक्शंस में अर्जेंसी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर कोई कॉज आपको अपने पैशन के लिए इंस्पायर करता है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। बेशक शुरुआत में आपको डील करते वक्त कई इश्यूज का सामना करना होगा, लेकिन कुछ देर के बाद आप खुद अपने आप को हैंडल कर पाएंगे। यही 1954 में बर्था और हैरी हॉल्ट ने भी किया था, जब उन्होंने कोरिया में होमलेस चिल्ड्रन के बारे में सुना था जिन्हें अमेरिकन फादर की संतान होने की वजह से बेघर कर दिया गया था। इमीडिएटली उन्होंने 8 बच्चों की हेल्प के लिए उनको अडॉप्ट करने का सोचा। अगर वे सभी प्रोसेस के पीछे जाते तो उनको कई लीगल प्रॉब्लम्स को फेस करना होता, लेकिन बजाय खुद को रोकने के उन्होंने कांग्रेस से अपील की और 1955 में होल्ड्स लॉ पास करवाया। इससे उन बच्चों को उनकी फैमिली
मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई दोस्तों। फिर बाद में हॉल्ट ने सेल्वेशन आर्मी के जरिए से एक अडॉप्शन एजेंसी सेट की जो चिल्ड्रन को एक सेफ होम दे सके और सियोल में उनको रहने के लिए एक सेफ रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी बनवाई। यह फैसिलिटी अभी भी वहाँ है दोस्तों, जो हॉल्ट की एक 80 साल की डॉटर मॉली द्वारा चलाई जाती है। वहाँ इस साइट पर एक म्यूजियम है जो कि हॉल्ट फैमिली के उन डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट किए हुए है जिनकी कोशिशों से बहुत से कोरियन बच्चों को सहारा दिया गया। तो किसी भी एक्शन को करने से पहले परफेक्ट कंडीशन का वेट मत करिए दोस्तों। जैसा कि ब्रेन ब्राउन ने, जो कि डेयरिंग ग्रेटली की लेखिका हैं, वो लिखती हैं कि आप एक परफेक्ट मूवमेंट के लिए बहुत सा वक्त, टैलेंट और मीनिंगफुल रिलेशनशिप दाव पर लगा देते हैं। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। आपको किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए किसी बड़े कदम की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको इसे कई छोटे छोटे गोलों में बांटना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में पैशनेट हों और एक ऐसा बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं जो रिसाइकलिंग पर जोर देता है, तो अपने मोहल्ले से कचरा साफ करने के वॉलंटियरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं आप, जबकि साथ में ही कई इनोवेटिव रिसाइकलिंग मेथड भी सीख सकते हैं। यही वक्त है कुछ एक्शन लेने का और अपने दिल की सुनकर फियरलेस बनने का। तो दोस्तों, इस बुक की समरी के अंत में कुछ मेन पॉइंट्स जो याद रखने योग्य हैं मैं आपके सामने रिपीट करता हूं। पहला, बहुत सारे लोग चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से वे हैं, और इसमें कुछ भी बदलने की कोशिश का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसे फियरलेस लोग होते हैं जो इन कॉमन अजम्पशंस को हटाते हैं और हमें दिखाते हैं कि बेहतरी के लिए चीज़ें बदल सकती हैं। दूसरा पॉइंट, लोगों को अपने एक्शंस में अर्जेंसी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर कोई कॉज आपको अपने पैशन के लिए इंस्पायर करता है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। बेशक शुरुआत में आपको डील करते वक्त कई इश्यूज का सामना करना होगा, लेकिन कुछ देर के बाद आप खुद उनको हैंडल कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। जो ज़रूरी है वो ये नहीं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में फेलियर से बचे रहते हैं और मैनेज करते हो, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी लाइफ में आने वाली फेलियर से सीख कर अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं या नहीं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, बिग बेट लेने के लिए करेज की ज़रूरत है, और ऐसा करना उतना ही ईजी है दोस्तों जैसा कुछ भी ना करना है, जैसे ऑटो पायलट पर बने रहना। लेकिन इन दिनों हमें साहसी लोगों की ज़रूरत है जो दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा फेयरलेस लोगों की ज़रूरत है जो अपने दायरों से बाहर निकलकर लोगों की मदद कर सके, भूखे बेबस लोगों की मदद को आगे बढ़ाकर पार्टिसिपेशन कर सकें। इन चीज़ों को पॉसिबल बनाने के लिए फियरलेसनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हर ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया रिस्क उठाने की प्रायोरिटी मांगता है और फेलियर से सीख कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत पेश करता है। दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।